ओडिशा ट्रेन हादसा, झारखंड के 4 लोगों की मौत, 11 लापता। ओडिशा के बालासोर जिले के बहनगा रेलवे स्टेशन समीप हुए ट्रेन हादसे में झारखंड के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में गोड्डा के मागामा के परसा गांव निवासी बच्चू मिस्त्री, गोड्डा के ही मोहरमा के गोरीचक गांव निवासी मोहम्मद शमशाद, घाटशिला निवासी जादू महतो और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पथलडीहा निवासी गंगा भुइया के पुत्र पवन कुमार शामिल है। इसके अलावा झारखंड के 11 यात्रियों के लापता होने की बात कही जा रही है। उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब तक की सूचना के अनुसार झारखंड के कुल 61 यात्री घायल हुए हैं। एक घायल का पैर फ्रैक्चर है, जिसका ऑपरेशन होना है। मरीज ने झारखंड से भेजी गई मेडिकल टीम से बालासोर में ही ऑपरेशन कराने का आग्रह किया है। ओडिशा रेल हादसे के बाद सभी जोन में सुरक्षा अभियान चलाने का आदेश 14 जून तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने सोमवार को भारतीय रेलवे के सभी 19 जोनों को तुरंत सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। ओडिशा रेल हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे ने सुपर चेक अभियान के तहत सभी 19 जोनों में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। रेलवे ने 14 जून की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सभी जोन को सुरक्षा अभियान के दौरान सभी कर्मियों और अनियमितताओं को रिकॉर्ड करना होगा। बादल पत्रलेख ने कहा, सीएम ने पेड़ लगाओ बिजली मुफ्त पाओ की घोषणा की थी, पर कोई आगे नहीं आया। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने सोमवार को कहा कि हम विकास की दौड़ में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उस हिसाब से पेड़ नहीं लग रहे हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी, जो एक पेड़ लगाएगा सरकार उसे 5 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। झारखंड की करीब 3.5 करोड़ जनता का पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की ही नहीं। मिशन लाइफ सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार बनाता है। वे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिशन लाइफ पर विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे। ईवीएम वेयर हाउस पहुंचे रांची डीसी राहुल कुमार, बोले भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का करे पालन। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा मोरहाबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित ईवीएम वेयर हाउस पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मकड़ी को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर कई कर्मचारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि उपायुक्त द्वारा समय समय पर ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया जाता है और इसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाती है। बीजेपी के दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को बताया ठगबंधन, कहा झामुमो और कांग्रेस से लोगों का हो रहा मोहभंग। हेमंत सरकार को झामुमो और कांग्रेस के आदिवासी, दलित व पिछड़े वर्ग के नेता कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया है, क्योंकि इस ठगबंधन सरकार ने लगातार जनता को छलने का काम किया है। यह बातें प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कही। वह भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष झामुमो दलित मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष बलदेव भुइया के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बाबूलाल मरांडी ने देवघर में जमीन घोटाला की जताई आशंका, सीबीआई और ईडी से की जांच की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची की तरह देवघर में भी बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला होने की आशंका जताई है। देवघर में बड़े पैमाने पर जमीन के दस्तावेज में हेरा फेरी कर बेचे जाने का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने इसकी जाँच सीबीआई या ईडी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देवघर में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए दर्जनों भूमाफियाओं द्वारा जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन की हेरा फेरी की जा रही है। अभी हाल ही में एम्स और एयरपोर्ट के बनने के बाद से सीमावर्ती राज्यों के भू माफिया सक्रिय हो गए हैं। यहाँ के जमीन घोटाले के कुछ मामलों की जांच सीबीआई पहले से कर रही है, फिर भी जमीन घोटाले का गोरख धंधा जोरों पर है। रघुवर दास ने कहा, अब की बार 400 पार करेगी भाजपा, विपक्षी एकता कॉमेडी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने व लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को कुशीनगर में महा जनसंपर्क अभियान को गति दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जनता 400 पार कराएगी। आज विपक्ष के बीच एक तरफ गठबंधन हो रहा है तो एक तरफ बिखराव हो रहा है। यह विपक्षी नेता राजनीतिक मंच के कॉमेडियन है, कॉमेडियन हंसाने का काम करता है। उसी तरह कॉमेडियन नेता घूम घूम कर कोई एक मंच बना रहा है तो कोई दूसरा मंच बना रहा है। देश की जनता ऐसे ढोंगी नेताओं से परेशान है। सरायकेला के हेसला में जल्द बनेगा डिग्री कॉलेज, मंत्री चंपई सोरेन बोले, सरकार हर प्रखंड में बना रही कॉलेज। सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत राजनगर प्रखंड के हेसल स्थित छोटा नागपुर इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज को लेकर छोटा नागपुर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य सरोज कुंडू की अध्यक्षता में बैठक हुई। मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा है। सरकार प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज बना रही है। इस कॉलेजों में पढ़कर बच्चे IAS और IPS अफसर बनेंगे। छोटा नागपुर इंटर कॉलेज हेसल में डिग्री कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन सेवाएं शुरू की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों और पेंशन धारकों को निःशुल्क यात्रा करेंगे। गुमला में कांग्रेस की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने की शिरकत, कहा 2024 चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं कार्यकर्ता। भारतीय कांग्रेस पार्टी गुमला इकाई की ओर से संगठन सशक्तिकरण और संगठन विस्तार को लेकर सर्किट हाउस में बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि संगठन सशक्तिकरण को लेकर पंचायत की जन समस्याओं को लेकर कार्यकर्ता जन जन तक पहुँच समस्याओं का समाधान करें। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता अभी से 2024 चुनाव की तैयारी में जुट जाए, घर घर जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विपक्ष हुआ हमलावर। झारखंड में बीजेपी अपने मिशन 2024 को साधने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार कर रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर झारखंड बीजेपी भी 1 महीने के व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी के 30 जून तक चलने वाली इस अभियान में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में तो 30 जून तक रहेंगे ही। इसके साथ ही झारखंड बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 1 महीने तक चलने वाले व्यापक महाजनसंपर्क अभियान के तहत सूबे में 2 महारैली का आयोजन चाहती है। पार्टी के संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश स्तर के नेता इसकी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मां जनसंपर्क से मिशन 2024 को साधने वाली इस सियासत के लिए झारखंड बीजेपी के सामने मोदी मैजिक का ही सहारा है। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की होगी नियुक्ति, शिक्षा सचिव ने कहा इसी सप्ताह भेजी जाएगी अधियाचना। झारखंड के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जहां 2016 से लंबित करीब 10,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, वहीं सहायक आचार्य के करीब 26,000 पदों पर नई नियुक्ति शुरू करने की तैयारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाले चयन के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के अनुसार इसी सप्ताह अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जून के अंत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 के तहत विभिन्न विषयों के करीब 4,000 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इन शिक्षकों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सहित अन्य विभागीय प्रक्रिया की जा रही है। झारखंड के राज्यपाल मंगलवार को आएंगे लोहरदगा, आम लोगों से मिलेंगे। झारखंड के लोहरदगा जिले में हाल के दिनों में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो चुकी है। विभिन्न राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ साथ अब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी लोहरदगा आ रहे हैं। लोहरदगा में मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है। उपायुक्त डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। लोहरदगा दौरे के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के 2 गाँव का भ्रमण करेंगे। इस दौरान राज्यपाल आम लोगों से रूबरू भी होंगे। योजनाओं का निरीक्षण करने के साथ साथ राज्यपाल गांव के विकास से भी प्रत्यक्ष करेंगे। इस दौरान राज्यपाल लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के बक्सो और रामपुर गांव में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग ने 27 विभागों में 225 पदों के लिए निकाला विज्ञापन, 20 जून तक आवेदन मांगा। हजारीबाग जिले में सदर अस्पताल, CHC, PHC और HSC में संविदा पर नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन निकाला है। 27 विभागों के लिए 225 पदों पर भर्तियां की जानी है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून है। 200 रुपए आवेदन शुल्क के साथ इच्छुक अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन सिविल सर्जन हजारीबाग के कार्यालय में भेज सकते हैं। हजारीबाग के रहने वाले आवेदक को इस नियुक्ति में तरहीज दी जाएगी। इसके बाद राज्य के दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की रिमांड अवधि बढ़ी, पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 15 दिन के लिए एक्सटेंड। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की 4 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को एक बार फिर NIA ने कोर्ट के समक्ष दिनेश गोप को पेश किया। सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद NIA के वकील ने NIA के विशेष अदालत के न्यायाधीश MK वर्मा से दिनेश गोप को 1 दिन और रिमांड पर लेने की मांग की। NIA वकील के द्वारा दी गई दलील सुनने के बाद न्यायाधीश MK वर्मा ने NIA के आग्रह को मानते हुए 1 दिन के लिए दिनेश गोप की रिमांड अवधि को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर निलंबित IAS पूजा सिंघल के मामले में ED की विशेष कोर्ट में नियमित प्रक्रिया के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। पेशी के दौरान पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत अतिरिक्त 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। विधायक सरयू राय ने दिया विरसा नगर के लोगों को बिजली देने का प्रस्ताव, बागू नगर में जुस्को से जल्द मिलेगी बिजली। टाटा लीज क्षेत्र एवं इससे सटे अन्य बस्तियों के निवासियों को जुस्को का बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने को लेकर बनी कमेटी की बैठक बिट्टूपुर स्थित विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय में विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मोहर्दा मुरकाटी क्षेत्र में जुस्को बिजली के लिए